डॉक्टर कुंदन हियर, निर्मल काया फिजियोथेरेपी सेंटर पटना राजेंद्र नगर। व्यूअर्स, मैंने कई बार फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को आपके पास वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। इसी में आज हम एक इम्पॉर्टेंट शिन पेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेशेंट को पिछले करीब कितने दिन से दर्द था? 3 मंथ से। इनको 3 महीने से दर्द था और दर्द में ये काफ़ी सारे डॉक्टरों से मिले भी और डॉक्टर ने काफ़ी इनको कुछ जो सजेशन दिया, महंगा सजेशन, कुछ मेडिसिन दिए। तो शायद उन्होंने कुछ दिन खाया भी मगर शायद कुछ आराम नहीं मिला और फिर किसी के थ्रू या फिजियोथेरेपी के लिए आए। मैंने इनको सिर्फ 2 सेशन इनको दिया है और 2 सेशन में मोर देन 50% आराम है। तो थोड़ा सा इनका रिव्यू को जानेंगे और फिर हमने क्या काम किया ये बताएंगे, ताकि ऐसे कोई भी शिन पेन जो बहुत कॉमन होता है खास करके रनर में और स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसमें जब बार बार करते हैं तो ये शिन पेन क्या होता है पता होगा। जो भी फिजियोथेरेपी का पढ़ाई कर रहे हो, टिबिया बोन देख रहे हैं, दिस इज अ टिबिया बोन, दिस इज अ टिबिया बोन। और ये बहुत ही एक लॉन्ग बोन और मजबूत सा बोन होता है। इसके साथ साथ में जो इधर मसल्स होते हैं, टिबियस एंटीरियर मसल, और साथ में जो मसल्स होते हैं, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस कंटिन्यूसली पड़ने से कारण ये पेन डेवलप हो जाता है और कभी कभी इधर का जो मसल्स है वो मसल काफ़ी टाइट हो जाता है और समटाइम्स अंदर में हेयर लाइन समटाइम क्रैक भी आ जाता है, माइनर क्रैक्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। तो ऑफकोर्स आप जो डॉक्टर से मिले, बट फिजियोथेरेपी बहुत फास्ट रिजल्ट देता है खास करके स्पोर्ट्स में। आपका नाम बताइए, क्या है? विजय कुमार। बताइए कैसे हुआ था आपको? आप जंबो क्या करते हैं? जुम्बा ट्रेनर है। जुम्बा ट्रेनर है, डांस ट्रेनर, डांस तो तकलीफ क्या हो रही थी इसमें? इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? करने के बाद बहुत पेन होता था। जब डांस करके जब रुकते थे फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता था। रेगुलर पेन रहता था, रात में तो कंटिन्यू पेन रहता था, बट पेन किलर वगैरह लेते थे तो ठीक होता था, फिर होने लगता था। कितने डॉक्टर से मिले आप? मोर देन 3 डॉक्टर से मैंने मिला। कितने दिन दवाई खाए? 3 मंथ्स। तो दवाई खाने से कितना आराम मिला? बस जब तक खाते थे तब तक आराम था, उसके बाद कोई ऐसा आराम नहीं था। डॉक्टर तरह तरह का चीज़ बताया, इंजेक्शन लेना है या फिर मेडिसिन लेना है या फिर 2 महीने रेस्ट में मैंने करा। रेस्ट के बाद भी मतलब कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ पता था? नहीं, पता तो नहीं था, बट किन्हीं के थ्रू पता चला। फिजियोथेरेपी क्या होता है, ये चिकित्सा मालूम था? ये पता था मेरे को, आपके इस बारे में नहीं पता, बट किन्हीं ने बताया था, फिर यहाँ पे हम आए। ओके, तो भी हमने 2 दिन दिया, उसमें कितना रहा? उसमें 50% मेरे को लग रहा है ठीक है अभी पैर मेरा। थोड़ा सा 2 दिन से हम एटलीस्ट, मतलब जब हम 3 महीने से पेन किलर ले रहे थे, वो अभी हम पिछले 2-3 दिन से पेन किलर भी नहीं खा रहे, तो भी ठीक है मेरा पैर। और नॉर्मल हम वॉक भी कर रहे हैं अभी। पहले तो आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था? पहले दिन तो बहुत परेशान चल रहे थे। हाँ, परेशान थे, बस परेशान थे इसलिए कि काफ़ी टाइम से हम झेल रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए मैं परेशान था, बट अभी बहुत ठीक है। अब आपको ट्रस्ट बढ़ा हुआ इस क्लिनिक के ऊपर और हमारे ऊपर? ऑलवेज। मैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था ना कि ठीक हो जाएंगे आप। तो अभी बहुत ठीक है पहले से। तो जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन है व्यूअर्स कि आपको शिन पेन होता है रनिंग में, एथलेटिक्स में, जंपिंग में या रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द टिबिया पेन में, तो आप जरूर फिजियोथेरेपी को अवेल करें। इट इज़ अ फास्टेस्ट। हमने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? हमने इनको स्टीम थेरेपी दिया और हमने इस मसल्स को, जो इनकी मसल्स में देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई थोड़ा सा, यहाँ पे जो मसल्स को हमने रिलीज़ किया है, थंब से इसको रिलीज़ किया है एंड इनको हमने स्ट्रेच दिया, काफ़ी सारा बैक को इनको कपिंग्स भी दिया हमने। यहाँ पे ये सारे मसल्स को हमने रिलीज़ किया। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कपिंग करके थोड़ा सा बताया, यहाँ पे इस मसल्स को हमने, इनको काफ मसल चूँकि भी इनका काफ़ी सारा टाइट था, तो हमने जो काफ मसल्स को हमने इस कपिंग के थ्रू रिलीज़ किया है। और इसके थ्रू आप जब रिलीज़ करते हैं मसल को, जो टाइट मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चर होता है, वो कॉन्ट्रैक्चर ब्लड ब्रेक करता है और यहाँ से ब्लड सप्लाई चूँकि इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि हार्ड मसल होते हैं तो अंदर के जो आर्टरीज होते हैं वो काफ़ी कंप्रेस होते हैं और आर्टरी कंप्रेस होने से जो मसल फाइबर के अंदर जो भी मतलब जो एडिक्वेट ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, डिऑक्सीजनेटेड होता है और मसल काफ़ी फैटिगनेस फास्ट होता है, हार्ड होता है मतलब पेन। सो हमने इनमें कपिंग थेरेपी दिया और हमने इन पे स्टीम थेरेपी भी दिया है, हॉट पैक थेरेपी भी दिया है और हमने इनको थंब से इसको हमने रिलीज़ किया है। यहाँ पे वैसलिन्स को डाल करके जस्ट आप एक थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा ऑयल दीजिए, कोई भी दीजिए थोड़ा सा दीजिए, वो नीचे ये दीजिए यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ज़्यादा मत दीजिए, गिरेगा ये। यहाँ पे करके जो टाइट जो मसल है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैंने साइड जो टिबिया का बोन अभी पेन हो रहा होगा, इसको पूरा रिलीज़ किया मैंने। ये थंब से इसको रिलीज़ करना पड़ता है, डीप रिलीज़ करना पड़ता है दोनों साइड, जो कि मसल्स जो होता है बिकम वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग।
So make the release in the calf muscle also. काफ मसल को also squeeze करके इसको पूरा रिलीज करके then हटाइए इसको then again the calf and give the stretch and again release it both the hands and the calf muscles, squeeze the calf muscles. ये अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग हिसाब से करते हैं, आप अपना टेक्निक का इस्तेमाल करें. एंड अगेन गिव द calf stretch and tablis anterior स्ट्रेच करें, ऐसे थोड़ा सा also स्ट्रेच करें. और then the hamstring stretching is also there in the lying position. The hamstring को ऐसे स्ट्रेच करें थोड़ा सा. This is the hamstring stretchings with the dorsiflex this one ankle and again a stretch and again then feel the passive movements. Also give this one the passive movements just for the relaxation of the muscles. Then little also put the stretch this area groin also, because the periphery muscles become very relaxed because all the muscles fiber become the hard. So it is just a brief. मैं फिर बता रहा हूँ कि अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मैनिपुलेशन को परफॉर्म करते हैं. जो मैंने करके दिखाया, यदि आपको अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया आप उसी काम को करें. योर एक्सपर्टाइजेशंस, पेशेंट कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ द पेन, देयर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो.